नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा आयोजित चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्य एवं समय को देखने वाले हैं, जिसे दोस्तों इंग्लिश में वर्क एंड टाइम भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी से एक दो प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए, 42 व्यक्ति है दोस्तों, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, 42 व्यक्ति है, ठीक है, 42 व्यक्ति हैं दोस्तों, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है। 42 व्यक्ति है, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो एक व्यक्ति समाप्त करेगा दोस्तों उस कार्य को 42 गुणा 15 दिनों में, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाएगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाएगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, और यहाँ पर अगर दिनों की संख्या में कमी आ जाती तो व्यक्तियों की संख्या में बढ़ जाती, ठीक है। इसी को याद रखिएगा। तो एक व्यक्ति दोस्तों उस कार्य को 42 गुणा 15 दिनों में समाप्त करेगा। तो हमें प्रश्न में पूछा ये है कि 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो 30 व्यक्ति दोस्तों उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमें पूछा गया है। तो 30 व्यक्ति उस कार्य को दोस्तों 42 गुणा 15 बट्टे 30 दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब ये आ जाएगा दोस्तों, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब कि ये आ जाता है 21 दिन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 30 व्यक्ति दोस्तों उस कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा। देखिए, प्रश्न दूसरा को अच्छे से समझेंगे कि देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकेंगे, ठीक है। 12 व्यक्ति है दोस्तों, एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, तो 15 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, 12 व्यक्ति है, किसी कुएं को 20 दिनों में खोदते हैं, तो 15 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, IMP प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। देखिए, 12 व्यक्ति है, एक कुएं को 20 दिनों में खोदते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 20 दिन मतलब कि 12 व्यक्ति, ठीक है, 12 व्यक्ति मतलब कि दोस्तों 20 दिन में एक कुएं को 12 व्यक्ति खोदते हैं, तो एक दिन में खोदेंगे उस कुएं को 12 गुणा 20 व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दिनों की संख्या में कमी आ जा रही है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, इसको याद रखिएगा। जब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाती तो यहाँ पर दिनों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पर दिनों की संख्या में कमी आ जा रही है तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमें प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि 15 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो कितने दिनों में दोस्तों? 15 दिनों में। तो 15 दिनों में मतलब ये आ जाता है 12 गुणा 20 बटे 15 व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ से जब कटाएंगे दोस्तों तो देखिए, ये 5 तिया 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये बन जाता है 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि आ जाता है 4 गुणा 4 व्यक्ति, ठीक है, 4 चौक 16 व्यक्ति। मतलब कि दोस्तों जो 20 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए 12 व्यक्ति की ज़रूरत थी, तो 15 दिनों में उस कुएं को खोदने के लिए 16 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न तीसरा। देखिए प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो राम है वो किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, और जो भरत है दोस्तों वो किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है, तथा यहाँ जो घनश्याम है वो किसी कार्य को दोस्तों 30 दिनों में समाप्त करता है ना। तो मतलब कि बोलने का तात्पर्य ये है कि राम के एक दिन का जो कार्य बन जाएगा वो 1/20 कार्य बनेगा। ठीक है, और जो भरत के एक दिन का जो कार्य बनेगा दोस्तों 1/25 कार्य है। ठीक है, और जो घनश्याम के एक दिन का कार्य बनेगा 1/30 कार्य है। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या है ये इसको देखना पड़ेगा। देखिए तीनों मिलकर उस कार्य को करें। देखिए राम के एक दिन का कार्य 1/20 कार्य है, भरत के एक दिन का कार्य 1/25 कार्य है, और घनश्याम के एक दिन का कार्य दोस्तों 1/30 कार्य है। तीनों मिलकर उस कार्य को करें मतलब ये आ जाते दोस्तों 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30। ठीक है, मतलब 20, 25 और 30 का जो एलसीएम निकल जाता है दोस्तों, ये निकल जाता है हमारा, कितना निकल जाता है, 300 निकल जाता है। ठीक है, 20 को 300 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 15 बार में कटेगा। ठीक है, और 25 को 300 से भाग देंगे तो ये कटता है दोस्तों 12 बार में, प्लस 30 को 300 से भाग देंगे तो ये कटता है दोस्तों 10 बार में। अब यहाँ से देखिएगा कि 15 और 12 होता है दोस्तों हमारा 27, 27 और 10 होता है दोस्तों 37, 37 बट्टे आ जाता है 300 कार्य। लेकिन हमें प्रश्न में ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये कार्य में निकल गया, जब हम इसको दिनों में चेंज करेंगे तो इसका ऑपोजिट मतलब कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये आ जाते दोस्तों 300/37 दिन। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन बी और ए में है दोस्तों बट्टे में 37। ठीक है, मतलब हर में 37, तो ए और बी में से कोई एक होगा। सबसे पहले हम ए को देख लेते हैं। ठीक है, ए में है दोस्तों 8 सही 4/37, तो 37 आटे होते हैं दोस्तों 296 प्लस 4/37, मतलब ए आ जाता है दोस्तों 296 प्लस 4 मतलब 300/37। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न चौथा। देखिए प्रश्न चौथा में हमें ये पूछा गया है कि राम किसी कार्य को 12 दिनों में तथा मोहन की उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा मोहन किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों राम है किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, और जो मोहन है दोस्तों किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों 12 दिन का कार्य है, मतलब कि देखिए जब हम एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/12 कार्य निकल जाएगा। ठीक है, राम के एक दिन का कार्य निकल जाएगा दोस्तों 1/12 कार्य, और मोहन के एक दिन का कार्य निकल जाएगा दोस्तों 1/15 कार्य। ठीक है, अगर दोनों राम और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/12 प्लस 1/15 कार्य। ठीक है, अब देखिए 12 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है हमारे कितना 60। ठीक है, तो 12 को 60 से भाग देंगे तो 12 5 60 होता है, तो 5 बार में कटेगा, प्लस देखिए 15 को 60 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 4 बार में कटता है। ठीक है, 15 चौक 60। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों 5 और 4 होता है 9/60। ठीक है, कार्य। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो ये हमारा किस में निकला है, कार्य में निकला है। ठीक है, जब हम इसको दोस्तों दिनों में
चेंज करेंगे तो जो ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब कि 60/9 दिनों में। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पाँचवा में ये पूछा गया है कि महेश किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक कार्य करे तो कितना भाग कार्य करेगा? देखिए दोस्तों, महेश है किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 10 दिनों तक कार्य करें तो कितने भाग कार्य करेगा? ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, महेश 20 दिन में एक कार्य करता है, मतलब ठीक है, कितने दिन में? 20 दिन में एक कार्य करता है दोस्तों। कौन? महेश। ठीक है, 20 दिन में एक कार्य करता है। तो एक दिन का जो कार्य बनेगा दोस्तों, वो 1/20 कार्य है। ठीक है, जो महेश के एक दिन का कार्य बनेगा, ठीक है, महेश के एक दिन का कार्य बनेगा दोस्तों 1/20 कार्य। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा ये है कि यदि वह 10 दिनों तक कार्य करें तो कितना भाग कार्य होगा? देखिए दोस्तों, एक दिन में 1/20 कार्य करता है, तो 10 दिन अगर उस कार्य को करें तो ये बन जाता है दोस्तों 1/20 गुणा 10 कार्य। ठीक है, मतलब कि ये बन जाता है 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये बन जाता है दोस्तों 1/2 कार्य। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।